बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, हजरत अब्दुर्रहमान बिन इब्राहिम फहरी अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में एक नौजवान गुनाहों भरी जिंदगी गुजार रहा था। इसी बदमस्ती के आलम में उसे सख्त बीमारी लाहक हो गई और मिर्गी के दौरे पड़ने लगे। जब कमजोरी हद से बढ़ने लगी तो इंतहाई रंजो गम के आलम में बहुत ही खफीफ आवाज के साथ अपने रहीम व करीम परवरदिगार की बारगाह में उसने इस तरह इल्तिजा की, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे गुनाहों से दरगुजर फरमा, मुझे इस बीमारी से छुटकारा अता फरमा। ऐ मेरे मालिक, अब कभी भी गुनाह नहीं करूंगा। उसकी दुआ कबूल हुई और अल्लाह ने उसे शिफा अता फरमा दी। लेकिन सेहतयाबी के बाद वो दोबारा गुनाहों में मुनहमिक हो गया और पहले से ज्यादा नाफरमानी करने लगा। अल्लाह ताला ने दोबारा उस पर बीमारी मुसल्लत फरमा दी और फिर गिड़गिड़ाने लगा और अर्ज गुजार हुआ, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, इस मर्तबा मुझे शिफा अता फरमा दे, अब दोबारा कोई गुनाह ना करूंगा। अल्लाह ताला ने उसे फिर तंदुरुस्ती अता फरमा दी, लेकिन उसकी आंखों पर फिर गफलत का पर्दा पड़ गया और गुनाहों की तरफ माइल होकर पहले से भी ज्यादा नाफरमान हो गया। अल्लाह ताला ने उसे फिर बीमारी में मुब्तला कर दिया। इस मर्तबा मर्ज बहुत शदीद था। उसने बड़ी नकाहत भरी गमगीन आवाज में खुदाए रहमान और रहीम को पुकारा, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे गुनाहों को बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा और मुझे बीमारी से शिफा अता फरमा। मेरे मौला, मैं फिर कभी तेरी नाफरमानी ना करूंगा। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने करम किया और उसे फिर सेहत अता फरमा दी। तंदुरुस्त होते ही वो फिर गुनाहों में मुब्तला हुआ और बहुत ज्यादा नाफरमान हो गया। एक मर्तबा अचानक उसकी मुलाकात हजरत हसन बसरी, अयूब सजस्तानी, मालिक बिन दिनार और सालेउल मरी अलैहि रहमहुल्लाह से हुई। जब हजरत हसन बसरी रहमहुल्लाह ने उस नौजवान को गुनाहों में मुनहमिक देखा तो फरमाया, ऐ नौजवान, अल्लाह से इस तरह डर गोया कि तू उसे देख रहा है। अगर तू उसे नहीं देख सकता तो ये मत भूल कि वो तुझे देख रहा है। ये सुनकर उस नौजवान ने कहा, ऐ अबू सईद, मुझसे दूर रहिए, बेशक मैं तो मुसीबत व आफत में हूँ और दुनिया को खूब जाहिर करना चाहता हूँ। हजरत हसन बसरी रहमहुल्लाह अपने साथियों की तरफ मतवज्जे हुए और फरमाया, खुदा की कसम, इस नौजवान की मौत बहुत करीब आ गई है। मौत के वक्त इसे बहुत परेशानी होगी, नज़ा की सख्तियां इसे बहुत तंग करेंगी। इस वाक़े के कुछ ही दिन बाद हजरत हसन बसरी रहमहुल्लाह साथियों के साथ बैठे हुए थे कि उस गुनाहगार नौजवान का भाई आपकी खिदमत में हाजिर होकर अर्ज गुजार हुआ, ऐ अबू सईद, मैं उसी नौजवान का भाई हूँ जिसे आपने नसीहत फरमाई थी। मेरे भाई पर मौत के साए गहरे होते जा रहे हैं, उस पर नज़ा की कैफियत तारी है और बड़ी मुसीबत में मुब्तला है। हजरत हसन बसरी ने अपने साथियों से फरमाया, आओ चलकर देखते हैं कि अल्लाह उसके साथ क्या मामला फरमाता है। चुनाचे आप अपने साथियों के हमरा उसके घर पहुंचे। दरवाजे पर दस्तक दी तो उसकी बूढ़ी माँ ने पूछा, कौन है? फरमाया, हसन। आपकी आवाज सुनकर बूढ़ी माँ ने कहा, ऐ अबू सईद, आप जैसे नेक शख्स को क्या चीज मेरे पास खींच लाई? हालांकि ये तो हमेशा गुनाहों का मुर्तकिब रहा और हराम कामों में पड़ा रहा। फरमाया, मोहतरमा, आप हमें अपने बेटे के पास आने की इजाजत दें। बेशक हमारा पाक परवरदिगार गुनाहों को बख्शने वाला और खताओं को मिटाने वाला है। बूढ़ी माँ ने अपने बेटे को बताया कि हजरत हसन बसरी दरवाजे पर खड़े हैं, वो अंदर आना चाहते हैं। कहा, अम्मी जान, हजरत हसन बसरी या तो मेरी अयादत करने आए हैं या फिर जजरो तौबीह करने। बहरहाल आप दरवाजा खोल दें। जब आप अंदर तशरीफ लाए तो देखा कि नौजवान नज़ा की सख्तियों में मुब्तला है। उस पर नाउमीदी और रंजो अलम के साए गहरे होते जा रहे हैं। आपने फरमाया, ऐ नौजवान, अल्लाह से माफी तलब कर, बेशक वो रहीम व करीम परवरदिगार तेरे गुनाहों को बख्श देगा। नौजवान ने कहा, ऐ अबू सईद, अब वो मेरे गुनाहों को नहीं बख्शेगा। फरमाया, ऐ नौजवान, क्या तुम अल्लाह के लिए बुखल साबित करना चाहते हो? वो पाक परवरदिगार तो बहुत ज्यादा करीम व जवाद है, उसकी रहमत से मायूस क्यों हुए जाते हो? नौजवान ने कहा, ऐ अबू सईद, मैंने रहीम व करीम परवरदिगार की नाफरमानी की तो उसने मुझे बीमारी में मुब्तला कर दिया। मैंने शिफा तलब की तो उसने शिफा अता फरमाई। मैंने फिर नाफरमानी की तो दोबारा बीमारी में मुब्तला हो गया। फिर गुनाहों से माफी तलब की और सेहतयाबी की दुआ मांगी तो उस पाक परवरदिगार ने मुझे शिफा अता फरमा दी। मैं इसी तरह गुनाह करता रहा और वो माफ करता रहा। अब 5वीं मर्तबा बीमार हुआ हूँ। मैंने इस मर्तबा उससे अपने गुनाहों की माफी तलब की और सेहतयाबी के लिए अर्ज की तो अपने घर के कोने से ये गैबी आवाज आई, तेरी दुआ व मनाजात कबूल नहीं। हमने तुझे कई मर्तबा आजमाया मगर हर मर्तबा तुझे झूठा पाया। नौजवान की ये बात सुनकर हजरत हसन बसरी रहमहुल्लाह ने अपने साथियों से फरमाया, चलो वापस चलते हैं। ये कहकर आप वहां से तशरीफ ले गए।
आपके जाने के बाद उस नौजवान ने अपनी वालदा से कहा, ऐ मेरी माँ, ये हसन बसरी थे। शायद ये मेरी तरफ से मेरे परवरदिगार से ना उम्मीद हो गए हैं। हालांकि मेरा मौला तो गुनाहों को बख्शने वाला और खताओं से दरगुजर फरमाने वाला है। वो अपने बंदों की तौबा जरूर कबूल फरमाता है। ऐ मेरी माँ, मेरी मौत का वक्त करीब है। जब सांस उखड़ने लगे, मेरा जिस्म बेजान होने लगे, मेरी आंखें बंद हो जाएं, जिस्म पीला पड़ जाए, आवाज बंद हो जाए और मेरी रूह दारुल फना से दारुल बका की तरफ परवाज करने लगे, तो मेरा गिरेबान पकड़कर मुझे घसीटना, मेरा चेहरा खाक आलूद कर देना, फिर मेरे पाक परवरदिगार से मेरे गुनाहों की माफी तलब करना। बेशक वो रहमान और रहीम मौला गुनाहों को बख्शने वाला है, मैं उसकी रहमत से ना उम्मीद नहीं हूँ। इतना कहकर नौजवान खामोश हो गया। उसकी बूढ़ी माँ ने हस्बे वसीयत उसके गले में रस्सी डालकर घसीटा, उसके चेहरे पर मट्टी डाली, फिर अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद किए और अल्लाह की बारगाह में इस तरह फरियाद करने लगी, ऐ मेरे मौला, मैं तुझसे तेरी उस रहमत का सवाल करती हूँ जो तूने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाई और उनके बेटे को उनसे मिला दिया। ऐ मेरे परवरदिगार, तुझे उसी रहमत का वास्ता जो तूने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाई और उनकी आजमाइश को दूर फरमा दिया। ऐ मेरे खालिक व मालिक, मेरे बेटे पर भी रहम फरमा और इसके गुनाहों से दरगुजर फरमाकर इसे भी माफ फरमा दे। जब उस नौजवान का इंतकाल हो गया तो उसकी वालदा ने हातफ गैबी से ये आवाज सुनी, तेरे बेटे पर अल्लाह ने रहम फरमाया और इसके तमाम गुनाह माफ कर दिए। इस तरह एक आवाज हसन बसरी रहमाहुल्लाह को सुनाई दी। कोई कहने वाला कह रहा था, ऐ अबू सईद, अल्लाह ने उस नौजवान पर रहम फरमाकर उसके गुनाहों को बख्श दिया, अब वो जन्नती है। चुनाचे हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने साथियों के हमरा उस नौजवान के जनाजे में शिरकत के लिए तशरीफ ले गए। दोस्तों, इंसान को कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है। हमें चाहिए कि हम अपने गुनाहों की मगफरत अल्लाह ताला से मांगे, अल्लाह ताला से गिड़गिड़ाकर तौबा करें और आइंदा उन गुनाहों को ना करने का अज़्म करें। इंसान से जाने अनजाने में जो खताएं, जो गलतियां, जो लग़्ज़िशें हुई हैं, सिद्क़ के दिल के साथ एक बार अल्लाह के सामने तौबा ताइब हो जाइए। वो गफूर रहीम है, वो बड़े से बड़े गुनाह माफ करने वाला है। तो आइए दोस्तों, हम भी आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमसे जाने अनजाने में जो खताएं, जो गलतियां, जो लग़्ज़िशें हुई हैं, जो भी कबीरा सगीरा गुनाह हुए हैं, अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमाए और जब हमारी मौत आए तो हमारा ईमान पर खात्मा हो। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर आप भी हमारी दुआ का हिस्सा बन जाइए। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल इल्म की बात जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।